हेलो फ्रेंड्स, इडुनामा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लुसेंट एमसीक्यू सीरीज पार्ट 5। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 से लेकर 4 तक कवर कर लिया है जो प्लेलिस्ट में दिया गया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पूर्व मध्यकाल से, जो 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। ठीक है, ये दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य व अन्य के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हम लोग देखते हैं। एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय का। याद रखिएगा, एहोल प्रशस्ति का रचयिता कौन था? रवि कीर्ति, जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। और याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिसेन था, वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था। ठीक है, तो सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलाना है। राज या राजवंश, उसकी राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा जिसकी राजधानी कहाँ थी? बातापी या बादामी, कर्नाटक में। पूर्वी चालुक्य की राजधानी बेंगी, आंध्र प्रदेश में। बेंगी आंध्र प्रदेश में पूर्वी चालुक्य की। और पश्चिमी चालुक्य की राजधानी थी कल्याणी, कर्नाटक में। कल्याणी कर्नाटक में। पश्चिमी चालुक्य की राजधानी कल्याणी, कर्नाटक। पूर्वी चालुक्य बेंगी, आंध्र प्रदेश। और प्राचीनतम जो चालुक्य थे, उसकी जो चालुक्य की मूल शाखा थी, उसकी राजधानी बातापी या बादामी, कर्नाटक में थी। यहाँ पे राज और संस्थापक से मिलान करना है। बातापी के चालुक्य या मूल चालुक्य के संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम थे। पुलकेशिन प्रथम थे। बेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य के कुब्ज विष्णुवर्धन थे। कुब्ज विष्णुवर्धन, बेंगी से विष्णुवर्धन याद रखिएगा। कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी जो चालुक्य थे कल्याणी, उसके तैलप सेकंड थे संस्थापक। कांची के पल्लव का सिंह विष्णु, कांची के पल्लव थे, उसका कांची के जो पल्लव राज था उसका संस्थापक सिंह विष्णु था। ठीक है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम को। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय पुलकेशिन प्रथम जो चालुक्य शासक को है। ठीक है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य शासक था, उसने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक कौन? हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। जो चालुक्य और पल्लवों के बीच संघर्ष लंबे समय तक चला, उसका आरंभ किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य और पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर बातापी पर कब्जा कर लिया और बातापी का विजेता की उपाधि धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मामल की उपाधि दिया गया। नरसिंह वर्मन प्रथम, मामल। ठीक है, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्या को हराया, जिस कारण से उसे तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? विक्रमादित्य प्रथम को। विक्रमादित्य प्रथम को, जो चालुक्य शासक था विक्रमादित्य प्रथम, ने चेर, चोल व पांड्या को हराया, जिस कारण से तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी कहा गया? विक्रमादित्य प्रथम को। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट ने। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट ने। कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। और याद रखिएगा, ये सिर्फ सिंगल स्टोन का बना हुआ था। ठीक है, तो इसे एकाश में पत्थर का बना मंदिर भी बोलते हैं। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजराज प्रथम ने। ये बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर में, जिसे तंजौर बोलते हैं। ये इसकी राजधानी थी चोलों की। ठीक है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय है जो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजावुर। पांड्य साम्राज्य की स्थापना राजधानी कहाँ थी? यह मदुरै। ठीक है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीदुर्ग। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? चोल ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्यों ने।
विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में, जिसका निर्माण किसने कराया था? चालुक्य ने। पल्लवों के एकादशमीय रात मिलने का स्थान कहाँ है? महाबलीपुरम, तमिलनाडु में महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? देवगिरी। होयसल की राजधानी देवगिरी। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी में। देवगिरी में यादव सम्राटों की राजधानी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। चोल राजाओं ने शैव धर्म का संरक्षण प्रदान किया था। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेन्द्र मंदिर या मेगुती मंदिर ऐहोल का संबंध किससे है? जैन धर्म से। जो रवि कीर्ति जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे उनके द्वारा निर्मित जिनेन्द्र मंदिर या मेगुती मंदिर ऐहोल में उसका संबंध क्या, कौन सा धर्म से? जैन धर्म से। ऐहोल का लाद खान मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य को। ऐहोल का लाद खान मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य को। पापनाथ का मंदिर पटडक्कल का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? वातापी के चालुक्य ने। वातापी के चालुक्य ने पापनाथ का मंदिर जो पटडक्कर में है तमिलनाडु में, उसका निर्माण ये वातापी के चालुक्य के द्वारा किया गया था। पापनाथ का मंदिर पटडक्कल में किया गया था। मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन थे? महेंद्र बर्मन प्रथम। महेंद्र बर्मन प्रथम मत विलास प्रहसन के नाटक के रचयिता हैं। विचित्र चित्त या मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक महेंद्र बर्मन द्वितीय। विचित्र चित्त मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था महेंद्र बर्मन द्वितीय। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? पल्लव राजवंश के समय में। सूची 1 मंदिर निर्माण शैली एवं सूची 2 प्रतिपादक, दोनों का मिलान करना है। ठीक है, तो महेंद्र बर्मन शैली ये महेंद्र बर्मन प्रथम के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मामल शैली जो नरसिंह बर्मन प्रथम के द्वारा मामल शैली स्टार्ट किया गया था। राजसिंह शैली नरसिंह बर्मन द्वितीय के द्वारा। राजसिंह शैली नरसिंह बर्मन द्वितीय। अपराजित शैली नंदी बर्मन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ध्यान रखिएगा इसको। महेंद्र बर्मन शैली महेंद्र बर्मन प्रथम के द्वारा स्टार्ट किया था। नरसिंह बर्मन प्रथम ने मामल शैली को स्टार्ट किया था, जो सब ये सब मंदिर निर्माण शैली है। ठीक है, नरसिंह बर्मन द्वितीय ने राजसिंह शैली को स्टार्ट किया था। नंदी बर्मन ने अपराजित शैली को स्टार्ट किया था। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में है। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम का। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ है? ये चिदम्बरम में है, तमिलनाडु। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है। राष्ट्र भरतनाट्यम किसका ये शिल्प कला है? ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलप द्वितीय के द्वारा राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका गया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में जो अभी पंचायती राज व्यवस्था है वो सबसे पहले चोल राजवंशों ने स्टार्ट किया था। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर 700 ईस्वी एवं 800 ईस्वी के बीच बनाया गया था। जो एलोरा में कितने गुफाएं थे? टोटल 34 गुफा था, जिसका जो गुफाओं का मंदिर है उसका 700 ईस्वी एवं 800 के बीच बनाया गया था। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? ये एलिफेंटा महाराष्ट्र गुफा में है। ठीक है, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है वह एलिफेंटा गुफा में है। ह्वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? नरसिंह बर्मन प्रथम मामल। ह्वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था नरसिंह बर्मन प्रथम मामल। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था भारत। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक और ह्वेनसांग 629 से 645 तक ह्वेनसांग भारत में रहा हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है,
यहाँ पे सुमेलित करना है पल्लव कालीन प्रशासकीय विभाजन एवं प्रधान के। ठीक है, तो राष्ट्र या प्रांत, राष्ट्र या प्रांत का प्रधान कौन था? ये राष्ट्रिक, राष्ट्र से राष्ट्रिक। ठीक है, विषय, विषय का विषयिक, विषय या जिला, जिसे जिला बोलते हैं विषय को, विषयिक था। कोटम, कोटम या तालुका जिसे बोलते थे, कोटम को तालुका बोलते थे। इसका देश अधिकृत, देश अधिकृत। ठीक है, ग्राम का ग्राम भोजक, ध्यान रखिएगा। तब ग्राम से ग्राम भोजक कर लीजिएगा, विषय से विषयिक कर लीजिएगा। जो विषय एक जिला को कहते हैं, राष्ट्र को प्रांत, प्रांत का राष्ट्रिक कर दीजिएगा। लेकिन याद रखिए कोटम, कोटम, कोटम मतलब तालुका। ठीक है, जिसे ब्लॉक लेवल का। ठीक है, कोटम तालुका, इसे देश अधिकृत जो इसका प्रधान था। आलवारों जो वैष्णव संत थे एवं नयनार या आडियार भी बोलते हुए शैव संत थे। शंकर जी के 3 नयन होते हैं, इसलिए नयन याद रखें, नयनार शैव संत को कहा गया। अलवार वैष्णव को, वैष्णव संत अलवार। ठीक है, द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ था? ये पल्लव राजवंश के समय में स्टार्ट हुआ था भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट। महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? पेरुन देवनार ने, पेरुन देवनार ने महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में अनुवाद किया था पेरुन देवनार ने। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सब पैगोडा का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम मामल ने। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन प्रथम मामल ने। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर को, कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है उसे राज सिंहेश्वर एवं राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम था। 8वीं सदी के प्रारंभ में किस निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों पारसियों को, जोरोस्ट्रियनों मतलब पारसियों को शरण दी, जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? राष्ट्रकूटों ने, ध्यान रखिएगा। 8वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रकूटों ने जो राष्ट्रियनों, जो पारसियों थे, उसको शरण दी, जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे। ठीक है, बेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? राजेंद्र तृतीय ने, जिसे कुलोतुंग चोल प्रथम कहा जाता है, कुलोतुंग चोल प्रथम, राजेंद्र तृतीय को। बेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किया था राजेंद्र तृतीय ने, जिसे कुलोतुंग चोल प्रथम कहा जाता है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य 6 ने। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन है जो विक्रमादित्य 6 ने किया था। विक्रमांक चरित्र का रचयिता बिल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक कौन थे? विक्रमादित्य 6। विक्रमांक चरित्र किसने लिखा? बिल्हन ने। मिताक्षरी कौन लिखा? विज्ञानेश्वर। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में थे? विक्रमादित्य 6 के। मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है मिताक्षरा, जिसका रचयिता कौन है? विज्ञानेश्वर। ठीक है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी, ध्यान रखिएगा। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। गोपुरम, जिसे मुख्य द्वार कहते हैं, के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर में। कांची का कैलाशनाथ मंदिर में गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम मिलता है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कर्नाटक में मिले हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था किसके बीच? चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच तक्कोलम का युद्ध हुआ था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? जो गोपुरम किसमें पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द्रविड़ शैली में टोटल मंदिर बनाने की 3 शैली है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसार शैली। नागर शैली उत्तर भारत में, बेसार शैली जो कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच से पहले, कृष्णा नदी से पहले के, जो जैसे डेक्कन इंडिया और जो सेंट्रल इंडिया उसके बीच में बेसार शैली, और जो द्रविड़ है तमिलनाडु कर्नाटक के समय
ये द्रविड़ शैली का मंदिर पाया जाता है। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? ये तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। ये तोरण, तोरण मतलब गेटवे है, गेटवे, गेटवे के ऊपर बने जो सजावटी एवं बहुमंजिला जो भवन है उससे इसका गोपुरम का संबंध है। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। ठीक है, एलोरा में, एलोरा कहाँ है? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ये ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, वो है जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? ये कोरोमंडल तट। कहाँ? ये कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु के बॉर्डर पे। ठीक है, दक्कन के कुछ भाग इसमें आते थे। मालाबार केरला में। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात क्या हुई? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं जो चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? ग्रामीण सभाएं के लिए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आप फिर से स्टार्ट करते हैं। चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? ग्रामीण सभाएं के लिए। ठीक है, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम तमिलनाडु में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण थर्ड जो राष्ट्रकूट शासक था उसने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के बीच पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक कौन था? मारवर्मन कुलशेखर था। जो वेनिस का यात्री था मार्को पोलो। ठीक है, याद रखिएगा। ये 1288 से 1293 के बीच में आया था। जो पांड्य राज कहाँ पे किया था ये भ्रमण? पांड्य राज जिसकी राजधानी मदुरै। वहां का शासक कौन था उस समय? मारवर्मन कुलशेखर से याद रखिएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण फर्स्ट ने। किसने मानेखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया था? अमोघवर्ष ने मानेखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया था। तो राष्ट्रकूट राज्य के शासक थे अमोघवर्ष। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की थी? अमोघवर्ष। ये क्वेश्चन में पूछा गया, कविराज मार्ग अमोघवर्ष। ये कन्नड़ काव्य शास्त्र है। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति, राष्ट्रिक कहलाता था, हो भी सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। एक बार इसे देख लेंगे। ये सही है कि राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। ठीक है, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। कन्नड़ साहित्य का उत्पत्ति का काल माना जाता है राष्ट्रकूट राजवंश को। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। कौन नहीं शामिल था? सायन नहीं शामिल था, जबकि पंप, पोन, रन ये शामिल था। राष्ट्रकूल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न कौन से हैं? पंप से याद रखिएगा, पंपापुर। ठीक है, ये कर्नाटक में। पोन और रन एक जैसा है, जबकि सायन है जो अलग है। सायन याद रखिएगा, कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न में शामिल नहीं। ये क्वेश्चन अभी SSC CGL में पूछा भी गया है। सुमेलित करना है ग्रंथकार एवं उसके ग्रंथ। ठीक है, पंप जो आदि पुराण है, पंप ग्रंथकार है इसके आदि पुराण, पौन शांति पुराण, रन अजित पुराण, संकटायन ये अमोघ वृत्ति, संकटायन अमोघ वृत्ति, पंप आदि पुराण, शांति पुराण, पौन अजित पुराण, रन अमोघ वृत्ति, सकटायन। ठीक है, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने कहाँ मिलते हैं? ये एलोरा और एलिफेंटा जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है, वहां मिलते हैं राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि कहाँ मिलते हैं? एलोरा में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है UPSC ने। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर एलोरा में मिलता है। बंबई से 6 मील दूर धारापुर या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? एलिफेंटा महाराष्ट्र में धारापुर या धारा नगरी में स्थित गुफा है, बंबई से 6 मील दूर है। पहला कथनों पर विचार करना है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया।
चोलों ने दक्षिणी पूर्वी एशिया साउथ ईस्ट एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता था। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। होयसाल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? हेलेबीड और बेलूर में। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हेलेबीड और बेलूर, ये कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सारे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी जहां से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? बेंगी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य के द्वारा। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? बेंगी के चालुक्य के साथ। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य मूर्ति प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? विजयालय के द्वारा। तो चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयालय ने, 9वीं शताब्दी में। सुगंध वृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? राजेंद्र तृतीय ने। कुलोतुंग चोल प्रथम जिसे बोला जाता है, राजेंद्र तृतीय को कुलोतुंग चोल प्रथम बोला जाता है, जिसने सुगंध वृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि पाया था। सुगंध वृत्त करों को हटाने वाला। सुमेलित करना है ग्रंथ और उसका ग्रंथकार। ठीक है, ये पेरियर पुराणम, पेरियर पुराणम किसने लिखा है? सेकी कलार ने, सेकी कलार ने पेरियर पुराणम लिखा है। ठीक है, पेरियर पुराणम सेकी कलार ने लिखा है। बुद्धमित्र के द्वारा लिखा गया बीर सोलियम, बीर सोलियम लिखा है बुद्धमित्र ने, जबकि कलिंग तुपर्णी लिखा है जय गोंदन, जय गोंदन ने कलिंग तुपर्णी लिखा है, कलिंग तुपर्णी। ठीक है, थोड़ा ये याद करना मुश्किल है, लेकिन एक दो बार देख लीजिए तो ध्यान में आ जाएगा। चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय था। चोल राज का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? ये पहले पल्लवों का सामंत था, पल्लवों का सामंत। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज की स्थापना कब की थी? 846 ईस्वी में। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज की स्थापना 846 ईस्वी में की। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? परांतक प्रथम ने, परांतक प्रथम ने। ठीक है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम ने। राजराज चोला बोलते इसे। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। मुंडी चोल देव की उपाधि किसने धारण की? राजराज प्रथम ने, जिसने श्रीलंका के कुछ प्रदेशों को विजित कर लिया और उसे मुंडी चोल मंडप के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया। इस नए प्रांत की राजधानी कहाँ बनाया गया? पोलनरुआ। ठीक है, पोलनरुआ। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? राजराज प्रथम को। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? राजराज प्रथम को। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया था? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम जो चोल शासक थे, उन्होंने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया था। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के लैंड रेवेन्यू के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम ने। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया था? राजेंद्र प्रथम ने। तो राजेंद्र प्रथम चोल शासक थे जिन्होंने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूरी तरह से कंप्लीट किया। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम। और स्टार्ट किसने किया था श्रीलंका पे जीतना? ये राजराज प्रथम ने। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, किसने चिदम्बरम के निकट गंगईकोंड चोलापुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया? राजेंद्र प्रथम ने। यह क्वेश्चन पूछा गया बिहार दरोगा मेंस में। तो किसने चिदम्बरम के निकट, जो तमिलनाडु के निकट, जो चिदम्बरम तमिलनाडु में, उसके निकट गंगईकोंड चोलापुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया? राजेंद्र प्रथम ने। किसने कलिंग, ओडू तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? यह राजेंद्र प्रथम ने ऐसा किया।
राजेंद्र प्रथम ने कलिंग, ओडू तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया। किसने किया? पाल पर आक्रमण। यह राजेंद्र प्रथम ने कलिंग, ओडू तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था। ठीक है, प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान किसने किया था नॉर्थ की ओर? राजेंद्र प्रथम ने। और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता था। नहीं, ऐसा नहीं कि दक्षिण से भी उत्तर को विजित किया जा सकता है। राजेंद्र प्रथम ने इसे मिथ को तोड़ा था। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयो तुंगबर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम, जो आधुनिक केदाह है, सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयो तुंगबर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य जो स्थित है कडारम, जो अभी केदाह के नाम से जाना जाता है, उसके सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया राजेंद्र प्रथम ने। 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा। किसने? कुलोतुंग चोल प्रथम ने, जिसे कुलोतुंग चोल प्रथम, ठीक है, कुलोतुंग चोल प्रथम 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक विशिष्ट मंडल कहाँ भेजा? चीन भेजा था। अब आगे देखते हैं। सुमेलित करना है चोल प्रशासन से संबंधित। ठीक है, पेरुंद्रम क्या था? उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग। उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग जैसे IAS IPS होते थे उस टाइप से पेरुंद्रम क्या होते? उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग। सिरुतरम क्या थे? ये निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग, निम्न श्रेणी के जो ग्रुप डी के अधिकारी होते थे। सिरुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग। ओले नायकम था मुख्य सचिव। ओले नायक चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। ओले नायकम मुख्य सचिव। ओले नायकम मुख्य सचिव चोल प्रशासन से संबंधित है। विद्या अधिकारी थे प्रेषण लिपिक। विद्या अधिकारी प्रेषण लिपिक। विद्या अधिकारी किसे कहा गया? प्रेषण लिपिक को। प्रेषण लिपिक विद्या अधिकारी था मुख्य सचिव ओले नायकम। निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग सिरुतरम और उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग पेरुंद्रम थे। चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन समतुल्य उसके है मंडलम प्रांत, बलनाडु या कोट्टम कमिश्नरी, जैसे अभी कमिश्नरी जैसे पटना है कमिश्नरी है। वलनाडु या कोट्टम जो कमिश्नरी कहलाता था। नाडु को जिला बोला गया। कुर्रम ग्राम समूह इसको सजाने के लिए भी दिया गया था। ठीक है, जैसे ऊपर से नीचे की ओर। तो मंडलम प्रांत को, वलनाडु या कोट्टम कमिश्नरी को, नाडु जिला को और ग्राम समूह को कुर्रम, जैसे ग्राम समूह माने पंचायत। ठीक है, कुर्रम। अब देखते हैं सुमिलित करना है। उरार क्या कहलाता था? उरग्राम माने सामान्य ग्राम की सभा। सामान्य ग्राम की सभा को उरार बोलते थे, उरग्राम। सभा महासभा या पेरुमुरी कहलाता था। चतुर्वेदी मंगलम ग्राम ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा था। ये चतुर्वेदी मंगलम ग्राम की सभा था जो ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव था। उसको बोलते थे सभा या महासभा या पेरुंगरी बोलते थे। ठीक है, नगरम ये नगर के व्यापारियों की सभा था। क्वेश्चन पूछा था नगरम क्या कहलाता था? ये नगर के व्यापारियों की सभा था। व्यापारियों की सभा नगरम। ऐसा नहीं कि नगर से रिलेट करिएगा, नगर के जो व्यापारी थे व्यापारी से की सभा कहलाता था नगरम। पुग क्या था? शिल्पियों की सभा था। पुग है जो शिल्पियों आर्किटेक्ट जो होते थे उसके सभा थे पुग। महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? बरियम कहा जाता था। बरियम। महासभा की कार्यकारिणी समिति को बरियम कहा जाता था। कहां से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर के अभिलेख से। चोल काल में कडिमय का अर्थ क्या था? भू राजस्व या लगान, लैंड रेवेन्यू या लगान कडिमय का अर्थ था चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक जो विस्तार हुआ था वो देखते हैं। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास हुआ था राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। राजेंद्र प्रथम। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? महादंड नायक। याद रखिएगा, नायक जहां भी वर्ड हो वो सेना से जुड़े हुए हैं। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को महादंड नायक की उपाधि दी जाती थी। परैया का अर्थ क्या है? अछूत। परैया का अनटचेबल।
चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कुलंजू कुलंजू। चोल काल में सोने के सिक्के कुलंजू कहलाते थे, कुलंजू। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभुमान्यम, प्रभुमान्यम। चोल काल में राज्य की जो स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभुमान्यम। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? लोक महादेवी। चोल काल में हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था लोक महादेवी। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट कौन कौन थे? राजराज प्रथम थे, राजेंद्र प्रथम थे, कुलोतुंग चोल प्रथम, ये तीनों थे अर्थात सभी। नाना देशी निगम क्या था? नाना देशी निगम क्या था? ये दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था। नाना देशी निगम क्या था? दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। ठीक है, चोल स्थापत्य कला के बारे में बोला है। किसने बोला है? फर्ग्यूसन ने। तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को, शिव को, जिसे किसने बनाया था? राजराज प्रथम ने। गंगईकोंड चोलापुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था गंगईकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, जय गोंदर शामिल नहीं है, जबकि पुगलेंदी, कुट्टन, कुंबन, कुंबन याद रखिएगा, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ये शामिल है कौन कौन? कुंबन है, कुट्टन है, पुगलेंदी है, जबकि जय गोंदर नहीं है। सुमेलित करना है ग्रंथकार और ग्रंथ। ठीक है, ग्रंथ रामायणम या रामावतारम, इसके ग्रंथकार कौन है? कुंबन या कंबन, कुंबन या कंबन रामायणम या रामावतारम के ग्रंथकार हैं। पिलई तामिल के ग्रंथकार कौन है? कुट्टन या ओटकुट्टन, कुट्टन या ओटकुट्टन। नलबेम्बा के ग्रंथकार है पुगलेंदी, नलबेम्बा, पुगलेंदी। पिलई तामिल, कुट्टन या ओटकुट्टन। रामायणम या रामावतारम के ग्रंथकार कुंबन या कंबन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा। किसने ऋगार्थ दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की है? वेंकट माधव ने ऋगार्थ दीपिका अर्थात ऋग्वेद पर टीका की रचना की है। अब मिलान करना सूची 1 से सूची 2 को। राजवंश या राजवंश, उसका राज क्षेत्र। काकातीय का जो राज क्षेत्र था वो वारंगल आंध्र प्रदेश था। काकातीय वारंगल आंध्र प्रदेश। जादव का देवगिरी महाराष्ट्र। होयसाल का द्वार समुद्र कर्नाटक में। होयसाल का द्वार समुद्र कर्नाटक। द्वार समुद्र पूछा जाए कहाँ है? कर्नाटक में। शिलाहार का कोंकण महाराष्ट्र में। शिलाहार जो राजवंश था उसका कोंकण महाराष्ट्र में। होयसाल राजवंश का द्वार समुद्र या कर्नाटक जो कर्नाटक में। जादव का देवगिरी महाराष्ट्र में। देवगिरी कहाँ है? देवगिरी जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद राजधानी बनाया था, वही देवगिरी है जो महाराष्ट्र में है। ठीक है। काकातीय कहाँ है? वारंगल आंध्र प्रदेश में। ठीक है। राजवंश उसका वास्तविक संस्थापक। काकातीय का जो वास्तविक संस्थापक है प्रोलराज द्वितीय, प्रोलराज सेकंड। यादव का भिल्लम पंचम यादव का। और होयसाल का बिट्टी गदेव विष्णुवर्धन। होयसाल का बिट्टी गदेव विष्णुवर्धन, यादव का भिल्लम पंचम, काकतीय का पोलराज सेकंड। रुद्र अम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय वंश की जो प्रसिद्ध महिला शासक थी वो रुद्रम्बा थी। प्रसिद्ध चोल शासक राजराज प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोली वर्मन जो प्रसिद्ध चोल शासक था राजराज प्रथम, उसका मूल नाम था अरिमोली वर्मन, जिसे राजराज चोला भी कहा गया। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोतुंग प्रथम। वह चोल राजा कुलोतुंग प्रथम था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था कुलोतुंग प्रथम ने। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने पार्ट 5 कंप्लीट कर लिया है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें और आगे हम दिल्ली सल्तनत काल को देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें
सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।